तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में नई एडिशंस की हैं, तो उसमें वन ऑफ द एडिशन है बैग पैक हमारा। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि एग्जैक्टली बैग पैक करना कैसे चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको बताएंगे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आपका बैग जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना हल्का होगा, उतना ही अच्छा है। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो एसेंशियल्स जो आपको अपने बैग में पैक करना है व्हाइल डूइंग ट्रैकिंग। सो गाइस, कुछ दिन पहले हमने अपने वीडियोस में आपको ये कैंपिंग जो बैकपैक होता है, स्पेशली जो ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए और कैंपिंग करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ ट्रैकिंग करते हैं जिनको सिर्फ अपनी वो होता है खाली ट्रैक करना है बस, और कुछ लोग होते हैं जो ट्रैक करके फिर कैंपिंग करते हैं। दोनों के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। बट सबसे बड़ी गलती होती कहाँ पर है, जब हम इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा नया है उसको ये चीज़ पता नहीं होती। हम लोग बेसिकली हमारे लिए कल्चर नया है, जो कैंपिंग वाला कल्चर है वो इंडिया के लिए बिल्कुल नया है, अभी ये ग्रो कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी सब्जी का थैला भरना होता है उसी तरीके से हम क्या करते हैं, भाई क्या करना है, वो लेके जाना, ये लेके जाना, उसको भर लो। बेसिकली हम ये समझते हैं कि उसको भरना है बस, उसके बाद नथिंग, हम लोग तैयार हैं कैंपिंग के लिए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आज हम इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ही ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं, और गारंटी है कि इसको लेकर इंडिया के यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है। और ये वीडियो की जो भी हम लोगों ने मतलब इसको फिल करने वाला जो भी प्रोसीजर है, कैसे फिल कर रहा है, क्या चीज़ कहाँ फिल करनी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना शायद आपको लगता है नहीं ऐसा, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है। आज हम बताएंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया है किसको कैसे फिलअप करना है, क्योंकि हमने खुद तो की नहीं। ठीक है, तो हम इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं। ये वर्ल्ड के जो टॉप 10 ओवरलैंडर या कैंपर्स हैं उनके दिए गए सजेशंस के हिसाब से हम आपको आज वो डेमो देने जा रहे हैं, किस तरीके से अपना कैंपिंग बैग पैक फिलअप करें और क्यों करें। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर आपने उसको गलत तरीके से भरा, और आपको गलत भरा हुआ बैग 8 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ गया, उसके बाद ज़िंदगी में आप कोई भी ट्रैक नहीं कर पाओगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपना बैग पैक गलत भरा था। सो गाइस, सबसे पहले जो आइटम हमारे बैकपैक में जाएगा वो जाएगा हमारा स्लीपिंग बैग। रीज़न बीइंग कि दिस इज़ वन ऑफ द आइटम जो हल्का कंसिडर किया जाता है, बहुत लाइट वेट है ये। अब उसका रीज़न क्या है, क्यों हमें लाइट वेट आइटम सबसे नीचे करना चाहिए, वो ये है कि जैसे चौधरी जी ने मेंशन किया कि आपकी हेल्थ को वो नुकसान कर सकता है। किस हिसाब से कि जब आप बैग पैक कैरी करते हो तो बैग पैक आपका यहाँ तक जाता है, राइट। इस आई थिंक ये एरिया कवर करता है, वो हम पहन के दिखाएंगे बाद में, राइट, डाल के दिखाएंगे बाद में बैकपैक। तो अब जो नीचे हमारी जो ये टेल बोन है उस पे असर ना पड़े, इस वजह से हमें जो हल्के आइटम है वो बैग पैक की बेस में रखने पड़ते हैं। गाइस, अभी आपको श्रीमती जी ने बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने पहली आइटम अपने बैग के अंदर जो रखी है वो है स्लीपिंग बैग, और वो बिल्कुल नीचे रखना है अपने बैकपैक पर। क्यों रखना है, क्योंकि वो जो आपकी टेल बोन है वहाँ पर जाके टच करेगा, और वहाँ पर हमेशा आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, जैसे हम कोई चेयर ढूंढते हैं, हम कहते हैं ना नीचे कुशन होना चाहिए। तो बेसिकली वो आपकी रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल नीचे टेल बोन है वहाँ पर एक कुशन का काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड आइटम है हमारे पास, बेसिकली हमारा ये जो पाउच है ये भी वाटरप्रूफ है। ठीक है, और एक ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने कोई भी चीज़, ये पूरा बैग वाटरप्रूफ होता है, इसके ऊपर एक वाटरप्रूफ कवर भी आता है, बट स्टिल आपने हमेशा हर चीज़ पाउच के अंदर रखनी है, यानी कि एक्स्ट्रा लेयर कैरी करनी है। क्योंकि जिस तरीके से आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो ट्रैकिंग करने और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बट आपको पता है कि पहाड़ों में मौसम ऐसा होता है कि जब आप चढ़ रहे हो ऊपर तो उस टाइम धूप है, 2-3 किलोमीटर की, उसी टाइम ज़बरदस्त बारिश आ जाएगी। तो बारिश से आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट डबल लेयर आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आपकी गीली ना हो। तो अभी ये हमारा क्या है, इसमें एक मेरी पैंट है, एक मेरी अंडरवियर है, एक टी-शर्ट है, फॉर एन एग्जांपल इसमें ये सामान है, मतलब एक पेयर ऑफ क्लोथ्स। हाँ, क्योंकि जो एक बैकपैक होता है वो एक बंदे के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि ये 60 लीटर है इसलिए मैं करूँ। अगर आपके पास 80+ लीटर है, अगर वो बंदा इतना हट्टा कट्टा अगर ढो सकता है तो वो 2 बंदे भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन बेसिक ये होता है ना, कैंपिंग में हमें क्लोथ कैरी करने के टाइम पे भी क्लोथ्स भी लाइट वेट होने चाहिए। हाँ, तो ये अब हो गया स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग के ऊपर एक लेयर हमारी हो गई कपड़ों की, जो हमारे पर्सनल कपड़े हैं उसकी एक लेयर हमने रख दी है इसके ऊपर। सो अगला जो हमारा आइटम है दैट इज टेंट। हमारा जो आइटम है पर्सनली टेंट है, हमारा जो टेंट है पर्सनली वो बड़ा है, लेकिन लोग जनरली डेकैथलॉन का 2% टेंट कैरी करते हैं। इकोनॉमिकल है और पोर्टेबल है। तो आप एक एग्जांपल लेके चलो कि आप इस बैग को समझ लो कि दिस इज, हाँ, उसका फोल्ड करके लगभग वो इतना ही होता है, राइट। तो एक स्लीपिंग बैग हो गया, एक कपड़ों की लेयर होगी। द थर्ड आइटम इज दिस टेंट।
तो 3 आइटम हमारी ये लगभग हो चुकी हैं और ये हमारा सेंटर तक पहुंच गया लगभग ना, लगभग सेंटर तक है। अभी हमने ये बेल्ट खोली नहीं है, ये और एक्सपैंड हो सकता है। आप लोग सोचोगे कि ठूस रही हूँ मैं, क्योंकि ये बेल्ट्स बंद है अभी। इसको खोलूंगी तो ये और थोड़ा एक्सपैंड। गाइस नीचे की जो पूरी लेयर है, सॉफ्ट कुशन बिल्कुल तैयार कर दिया बढ़िया अपनी कमर का ध्यान रखते हुए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे जो दूसरे एसेंशियल्स हैं वो रखेंगे। बेसिकली हमने जो थोड़ा वेट बढ़ाना है, तो इसमें अभी मेरा जो कुकवेयर का सेट है, पूरा कुकिंग का सेट है, वो है इसके अंदर। अब इसको रखेंगे। और दूसरा हमारा ये जो अपना क्या कहते हैं कैंपिंग स्टोव, वो है इसके अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कैंपिंग स्टोव है इसके अंदर, ये रखना है हमने छोटू। और ये हमारा जो 1 to 2 पर्सन का कुकवेयर सेट होता है वो हो गया। ये रखेंगे हम। अब ये बिल्कुल लगभग आप समझ लो कि ये सेंटर में जाएगा, सेंटर में है। ये देखो अब इसके अंदर स्पेस क्या है, ये देखो बिल्कुल सेंटर में। और अभी इधर ये साइड पॉकेट हमारी काफी खाली है। इस सामान के ऊपर जो सामान दूसरा आने वाला है वो ये है। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पास पावर बैंक, जब भी आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो और स्पेशली ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इतनी ज़्यादा एसेंशियल है जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है ट्रैकिंग के टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी आप देख सकते हो मेरे पास पाउच है। बगैर पाउच के आपने कुछ नहीं रखना है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो आपने बिल्कुल नहीं रखने। आप इसकी वायर भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। और कुछ मेरी वायर्स जो हैं वो इसके अंदर है, जो भी मुझे चाहिए। USB केबल्स, टाइप C, हेडफोन, जो भी चाहिए। कई बार होता है ना, रास्ता बोर है, बंदा हेडफोन लगा के चलता है, राइट। तो ये जो सामान है ये सारा मैंने इसके अंदर पाउचेस के अंदर रखा है। अब रखते हैं इसको अंदर, सेट करते हैं। जो साइड पे जगह बची है ये वहीं पर सेट हो जाएगा। और अदरवाइज आप अगर आपको ये लगता है, जो इसका ब्रेन होता है, बैकपैक का ब्रेन कहते हैं इसको, ऊपर जो होता है बैकपैक का जो ब्रेन होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रास्ते में ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी नीड के हिसाब से, जैसे हेडफोन हो गए या फिर आपका बैटरी हो गई, ये जो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये चाहिए पहले, तो आप इसको जो इसका ब्रेन होता है वहां पर रखें अपनी नीड के हिसाब से। वो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको पता है आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ऑन द वे, तो आप वो चीज़ बाहर की तरफ रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, सो दैट इजी टू ग्रैब हो जाए वो। अगला आइटम जो है वो तो मस्ट है, मतलब उसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। ये सारी आइटम अगर आपके पास नहीं होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आइटम अब मैं बोलने जा रही हूँ उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, और वो है हमारा पोर्टेबल जेरी कैन। ऐसे जेरी कैन्स आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, और ये इतना, इसका प्लास्टिक इतना अच्छा है, फूड ग्रेड है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। ये इसको आप जैसे मर्जी छोटी फोल्ड करना चाहो, आप इसको अलग से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है फोल्ड सही नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। यू कैन कैरी इट सेपरेटली। इसको हमने किया फोल्ड, और जैसे मैंने आपको बताया था पाउचेस में रखना है, आप इसको चाहो तो पाउचेस में रख दो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसमें, क्योंकि ये 20 लीटर्स का है हमारा, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना आपको पानी चाहिए आप ले सकते हो। इसको आप यहाँ बेल्ट्स में भी पानी भर के आप यहाँ पे भी इसको लटका सकते हो, मतलब बाहर लगाना है अगर। दैट्स योर डिसीजन, जो आपने करना है। इसका ये हैंडल एक दिया हुआ है जो यहाँ पे आराम से आप हैंग कर सकते हो इस चीज। एक्चुअली होता क्या है, हर बैकपैक में अलग अलग तरीके के लूप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें ये आप देख रहे हो, ये दे रखे हैं साइड पर, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको लटका सकते हैं साइड पे, हाँ, और इसको बांध सकते हैं। जब ये भरा होगा, स्पेशल जाहिर सी बात है हम 20 लीटर भर के बिल्कुल नहीं जाएंगे, मैक्सिमम अपने पानी 5 लीटर भर लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है 5 लीटर भर सकते हो। और हम बॉटल भी ले जा सकते हैं, ज्यादातर लोग बॉटल्स ही लेके जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू उनकी जो ट्रिप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ट्रिप 20 किलोमीटर की कर रहे हैं तो वो बॉटल्स से काम नहीं चलेगा। अगर आप जा रहे हो 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा ये जगह दे रखी है, यहाँ पर आप अपनी बॉटल्स रख सकते हो, राइट। इधर 4 लीटर कैपेसिटी इस पे, मतलब जैसा कि टेंट पे मेंशन है कि 4 लीटर कैपेसिटी की ईच बॉटल दोनों साइड पर आ जाएंगी बड़े आराम से, राइट। तो अभी अगर आप सिर्फ कोलैप्सिबल कोई चीज़ रखी है, इसको कोलैप्स करो। जगह जगह आपको, जैसे ये जिप दे रखी है, यहाँ पर भी है, ये एक जिप दे रखी है, यहाँ पर भी है, कहीं पर भी ये आपका एडजस्ट हो सकता है। आराम से इसको फोल्ड करके अपनी, और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो 20 लीटर वाला है वो ना ले, हमारे पास हमने ये डेमो दिखाया है, आप 10 लीटर वाला जो वो छोटा होता है उसका फोल्ड, उसको लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है।
तो ये हो गया अपना पानी का नियोजन। फाइनली बात आती है अब बहुत ही एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया और ज़रूरी। लाइट जो आपने अपने साथ लेके जानी है वो मेक श्योर करना है कि आपने छोटी से छोटी, कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट और ज़्यादा पावरफुल, यानी छोटी भी होनी चाहिए और पावरफुल भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है वो चीज़ कॉस्टली होती है, तो इस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसकी जो बैटरी है, अब ये देखने में बहुत छोटा है बट इसके अंदर जो बैटरी है वो है 4000 mAh की, ठीक है। तो ये कॉस्टली है, लगभग 2500 की पड़ेगी आपको। अदरवाइज़ अगर आप कम वाली लोगे तो फिर आप रिस्क लेके जा रहे हो कि आपको बैकअप अच्छा ना मिल पाए। तो लाइट वही लेके जानी है जिसका बैकअप अच्छा हो। अब इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप जहाँ मर्जी रख सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। अब बात करते हैं ये हमारा स्लीपिंग बैग के अंदर की जो एक, क्या कहते हैं उसको, एक शीट लगा लो, उसके अंदर जो लगेगी एक्स्ट्रा, ये माइक्रो फाइबर की होती है, माइक्रो फाइबर वाली होती है और वाटरप्रूफ होती है। वाटरप्रूफ हमने इसलिए ली है कि इसका जो नॉर्मल जो घर पे बेडशीट होती है ना, उससे लगभग आधा फोल्ड है इसका, इतना फोल्ड बन रहा है इसका। और अदरवाइज अगर घर की कोई चादर हो उसका फोल्ड इससे कहीं बड़ा होता है। राइट। तो ये आराम से आपका कहीं पे भी फिट आ जाएगा आपके बैकपैक में, तो कहीं पे भी। अभी हमने क्या किया, नीचे मैंने आपको बताया स्लीपिंग बैग के ऊपर हमारा जो क्लोथ का बैग है, हमारे जो कपड़े हैं उसका बैग हो गया, उसके ऊपर टेंट जिसके पास टेंट हो गया। तो यानी बेसिकली यहाँ तक आपका कुशन है, यहाँ तक आपका कुशन है। उसके बीच में अब आपके यूटेंसिल्स आए हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं जो वो यूज लेके आए हो आप, बर्तन हो गए और अपना स्टोव हो गया। अब उसके ऊपर फिर दोबारा हल्के की लेयर शुरू हो जाएगी जिससे आपके जो कंधे हैं उन पे असर ना, ऊपर मतलब वो चीज़ चुभे ना। तो ये रखेंगे हम उसके ऊपर। तो इसको रखने के बाद ये लगभग देख रहे हो आप, ये हमारा अब नेक टू नेक काम हो गया। फिर भी हमारा अभी ब्रेन खाली है, वो भी जबकि हमारा बैग ये 60 लीटर्स का है। कई लोग 80 लीटर्स वाला भी लेते हैं, पर 80 लीटर्स वाला इतना कंफर्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा जो बैग है उसमें आपके पास ऑप्शन भी है कि ये जो बाहर लूप्स दिए हुए हैं, आप अपना जो स्लीपिंग बैग्स है वो यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो लूप्स दिए हुए हैं वो इसमें फंस जाएंगे आराम से हमारे काइंड ऑफ स्लीपिंग बैग में। अब आपका कैसा होगा? देखिए, अभी हमने जो आपको बैग भर के दिखाया है ये बैग एक पर्सन जो 7 से 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहा है, मैंने आना जाना उसका एक दिन में, सुबह गया शाम को वापस आ जाएगा, उसके लिए ये इनफ है। अगर उससे आगे आप बढ़ते हो देन यू नीड वो क्या कहते हैं 80 लीटर्स। नहीं 80 लीटर्स नहीं, आपको योगा मैट चाहिए होती है, आपको बहुत कुछ चाहिए। तो उसी चीजों के लिए ये जो आपको दिख रही है ना, ये आगे पीछे साइड पॉकेट्स, ये सब कुछ दिख रहा है ना, ब्रेन को भरना, ये अभी इतना है। अगर मैं इसको फिल करूं तो ये इतना ऊपर तक आ जाएगा। राइट। तो ये जितनी भी बेल्ट्स दी गई हैं ये एक्स्ट्रा सामान के लिए। यहाँ पर आपकी एक, क्या कहते हैं, वो जो कैंपिंग वाली मैट होती है नीचे, मैट टाइप, वो आ जाएगी। ये आपका एक्स्ट्रा टेंट है वो आ जाएगा। यानी इसको अगर भरना चाहे हम भर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर ट्रिप, योर ट्रैकिंग, मतलब जो भी आपका रास्ता है उसके हिसाब से। बट मेन हमने ये नहीं बताना कि आप किस ट्रिप पे जा रहे हो, कितना भर सकते हो, बैग की तारीफ नहीं कर रहे हमने मेन ये बताना था कि ये बैग जो आपने सही भरा है यही आपका एक्सपीरियंस बुरा करेगा, यही आपका एक्सपीरियंस अच्छा करेगा। तो अब श्रीमती जी इसको पहन के दिखाएंगी कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। अभी ये बैग तैयार हो चुका है और आप ये नहीं कह सकते कि इस बैग में सर आपने इस बैग में ये नहीं डाला वो नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि हमने क्या डालना है, हमने किस तरीके से बैग में सामान डालना है, मेन कहानी ये है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। कहीं आप मुझे को कमेंट में बता लो, भैया आपने मैगी तो डाली नहीं भैया आपने प्याज तो डाला नहीं, खाना कैसे खाओगे वहाँ पर। तो ये इस मतलब वीडियो का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आपने क्या डालना है, आपने किस तरीके से डालना है वो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप फिलअप करें जिससे आपकी जो ट्रैकिंग करने जा रहे हो वो बिल्कुल सुखद हो और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो पाए और आपकी कमर बिल्कुल ना दर्द करे, जिससे कि आप लोग लगातार ट्रैकिंग करते रहें। जरा 360 डिग्री व्यू दिखाओ, हम अच्छा लग रहा है लोगों वैसे, अच्छी तरह से दिखाते हैं। क्या बात है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया। तुम बताओ कंफर्टेबल है कि नहीं? मुझे तो अभी तक हल्का है, मतलब ये मैं कह सकती हूँ। तो 1% के हिसाब से हल्का है। अभी हमने इसमें 2 स्लीपिंग बैग डाले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी और सी बात बताता हूँ। ज़्यादातर कैंपिंग जो बैकपैक होते हैं उसमें क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर आपको एक आपके पीछे सपोर्ट के लिए आपको एक सख्त सी चीज़ दिखेगी और ये बीच में जो होती है लकड़ी टाइप कुछ होता है वो होती है, और टाइप का है मैंने, और इस पर मुझे रोस्ट मत करने लगना। तो बीच में ये सारी फोम लगी होती है, ये जितनी भी है, जिससे कि आपको अच्छी सपोर्ट मिल पाए। और आप ये देख रहे हो कितना अच्छा खासा गैप है बीच में, ये बढ़िया गैप आ रहा है इसमें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब बाकी आप बता दो, अगर आपकी बातों पर यकीन आ जाए लोगों को।
हाँ, यकीन आ जाएगा मेरी बातों पे। क्यों? क्योंकि मतलब अभी इस वक्त अगर मैंने ये बात क्यों कही है, तुम कहोगी बाद में वीडियो बंद करने के बाद ये जरूर कहो कि तुमने ऐसे क्यों कहा। हाँ। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर किसी भी सामान को प्रमोट करने के लिए झूठ बोल देते हैं। राइट, इसीलिए मैंने ये बात कही है। हाँ, नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, अभी इसकी जो लूप्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये वाली इनको थोड़ा एडजस्ट करना बाकी, क्योंकि नया है, हमने यूज़ नहीं किया, तो हम अपनी हिसाब से जब हम कैरी करेंगे तो इनको टाइट करना है, इनको लूज़ करना है, उसके बाद अलग फाइनल रिजल्ट इसका पता लगेगा। अदरवाइज जो सामान हमने फिल किया है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉपर एक कुशनिंग मिल रही है, ये बेल्ट्स की वजह से एक सपोर्ट होता है ना, जो कि हाँ भाई ऐसे लद नहीं रहा, ऐसे नहीं कि मैं पीछे गिरने को हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब उस प्रोडक्ट की बारी आती है जिसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं। हमने सब कुछ बता दिया, बट शायद आप लोग भी वो चीज़ पॉइंट नोट नहीं कर पाए अभी तक वीडियो में। भाई इतना कुछ करोगे, बस जाना कहाँ है जाओगे कैसे? सुबह वहाँ पे आपके पास कोई टेंट नहीं होगा। ठीक है, अक्सर क्योंकि जो टेंट होते हैं वो बड़े हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। आपको हो सकता है अपनी जो आपके पास स्टार पे उससे काम चलाना पड़े, और बाकी मेन हथियार है ये। इसके बगैर अगर जाओगे तो बहुत पछताओगे, स्पेशली मतलब अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप बैग में कहीं भी डाल दोगे, ये तो यहाँ पे भी आ जाएगा, साइड पे लगा दो इसको, साथ में कैरी करो एक बायोडिग्रेडेबल बैग्स। हाँ, अब दूसरा आइटम यही है, बायोडिग्रेडेबल बैग्स आपको चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर सुसु पोटी करने भी जाना है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना। ये मत कहना कि भाई साहब चौधरी साहब आपने जो कुछ बताया था वो लेके चले गए बाद में वहाँ पर तो उम्मीद करते हैं आपको जब भी आप ट्रैकिंग करोगे हमारे बताए हुए तरीके से आप बैग को फिलअप करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली अच्छी तरीके से अपनी जो राइड है उसको एंजॉय कर पाओगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक लास्ट आइटम, मतलब सब कुछ बैग पैक वगैरह हो चुका है। उसके बाद आपने अपने बैग पैक को, ये जो नीचे इसके बैग पैक के बैक में जो रेन कवर छुपा हुआ होता है उसको ज़रूर कवर करें अपने बैग पैक को इससे। अदरवाइज़ आपको रास्ते में कहीं बारिश आ गई तो स्पेशली रुक के फिर निकालेंगे, उससे बढ़िया है कवर करके ही चलें, स्पेशली अगर आप मॉनसून में ट्रैवल कर रहे हो तो। अच्छा लगा है तो don't forget to give it a thumbs up, don't forget to share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel.